अहम खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताएं कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। मजमूई तौर पर बताया जा रहा है कि 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की थी। बड़ी अहम डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है। सानिया 9 मई के हवाले से 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। इससे पहले अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि 25 और उसके बाद फिर 60 मुजरिमान को सजाएं भी सुनाई गई थी, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशन दायर की थी और अब सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में वाज़े माफ़ी का ऐलान किया गया। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को बताएं कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान को सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशन दायर कर रखी थी, जबकि अब सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। जी इस वक्त सानिया 9 मई के मुजरिमान में माफ़ी का ऐलान किया गया उनके जानिब से। साथ साथ सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा, बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। एक बड़ी और इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ही काम कर रही है। और यही बात पहले भी बार बार कही जा रही थी कि तमाम मुजरिमों के पास जो है वो कोर्ट ऑफ अपील के अंदर जो जाने का, वहां पर अपनी अपील दायर करने का, ये नजर सानी की दरख्वास्त देने का हक हासिल है। और इस हवाले से ISPR ने बाज़ाब्ता तौर पर जो आदाद व शुमार हैं वो जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जैसे आपने भी बताया कि 19 मुजरिमों की सजाएं जो हैं वो माफ कर दी गई हैं और इन मुजरिमों ने अपना हक, कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम या माफी की पिटीशंस दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पिटीशंस दायर की थी। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजर सानी के लिए अरसाल किया गया, जिसमें से 19 मुजरिमों को जो पिटीशंस थी उनको खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया, जबकि जो दीगर पिटीशंस हैं उनके ऊपर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक जो है वो किया जाएगा। और इसके साथ ही ये तमाम मुजरिम जिनकी सजाएं माफ की गई हैं उन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा भी किया जा रहा है। और दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी अपील करने या कानून और आइन के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक या प्लेटफॉर्म्स अभी मौजूद हैं, बरकरार हैं। और ISPR ने वाज़ेह किया है कि सजाओं की माफ़ी जो है वो पाकिस्तान में एक मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम या मिलिट्री कोर्ट्स का निज़ाम, अगर मैं बराह रास्त बात करूँ तो हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। और इससे पहले भी अप्रैल 2024 में भी कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर 20 मुजरिमों को रिहा जो है वो किया गया था। ISPR ने इस हवाले से 19 जो मुजरिम हैं जिनकी सजाएं माफ की गई हैं उनके नाम भी जारी किए हैं। और अगर मैं नाम आपको बताऊं तो उसमें सबसे पहला नाम है मोहम्मद अयाज, फिर समीउल्लाह है, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर नवाज, सईद आलम, जाहिद खान, मोहम्मद सुलेमान, हमजा शरीफ, मोहम्मद सलमान, अशर भट्ट, मोहम्मद वक़ास, सुफियान इदरीस, मुनीम अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलावल और मोहम्मद इलियास, ये वो 19 मुजरिम हैं जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा सुनाई थी 9 मई के वाकयात के हवाले से। लेकिन इनकी जानिब से जो अपील दायर की गई हैं 48 मुजरिमों की, हमने बताया कि अपील कोर्ट्स ऑफ अपील में दायर की गई थी, जिसके अंदर से ये 19 जो अपीलें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं और उन तमाम मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। जी ठीक है, सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे हैं। सानिया 9 मई के हवाले से 19 मुजरिमान की सजाओं में माफ़ी का ऐलान किया गया है। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशंस दायर की थी, बताया जा रहा है, लेकिन 19 मुजरिमान की पटिशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। जिस तरह से जब प्रेसर की गई थी DG ISPR की जानिब से, तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर वाज़ेह किया था कि तमाम तर मुजरिमान जिनके ट्रायल्स हुए हैं, जिन पर सजाएं होने जा रही हैं, उनके पास पूरा हक है। यहाँ तक कि वो मुजरिमान जिन पर सजाएं आयद कर दी गई हैं, जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, उनके लिए भी ये ऑप्शन हमेशा से खुला रहता है कि वो अपनी मर्जी का वकील कर सकते हैं, अपनी मर्जी की पूरी कानूनी टीम रख सकते हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से और कोर्ट ऑफ अपील से भी अपील की जा सकती है। वहाँ पर फिर देखा जाता है बाकायदा तौर पर अगर तो वाकई में कुछ ऐसे छोटे मोटे जराइम होते हैं, कुछ ऐसे मुजरिमान होते हैं जिनको माफ़ किया जा सकता है, तो उनको फौरी तौर पर माफ़ करने के ऑर्डर्स जारी होते हैं। बिल्कुल देखा जा सकता है। इस वक्त ये खबर मौसूल हो रही है कि 19 मुजरिमान की पटिशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सलमान, मैं आपसे थोड़ी सी तस्दीक करवाना चाहूँगी, ये मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान हैं या 48 या 38 हैं?
जी बिल्कुल, 67 जो मुजरिम हैं मजमूई तौर पर जिन्हें सजाएं सुनाई गई थी, उनमें से 67 ने रहम की पटिशन दायर की। फिर उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस था उसमें से 48 पटिशन को, जो कि रहम की पटिशन थी, 67 में से 48 मुजरिमों की पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में भेजा गया और कोर्ट्स ऑफ अपील ने उनमें से 19 मुजरिमों की सजाएं जो हैं वो मंजूर की हैं। उनकी सजाएं जो है वो खत्म की हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर उनको रिहा करने का हुक्म जो है वो दिया है, वरना तो ये अबव 80 फिगर है जिन्हें मजमूई तौर पर 9 मई की केसेस में से सजाएं सुनाई गई थी। उन 80 में से आप समझ लें कि 67 ने रहम की पटिशन दायर की। उन पटिशन में से 48 को प्रोसेस के बाद कोर्ट्स ऑफ अपील में भेजा गया और कोर्ट्स ऑफ अपील ने उसमें से 19 मुजरिमों की पटिशन जो है वो खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर फौरी तौर पर जो है इस वक्त फिगर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली मंजूर की हैं। जबकि जो दीगर पटिशन हैं, यानी जो 48 पटिशन टोटली दायर की गई थी, कोर्ट्स ऑफ अपील के पास भिजवाई गई थी, उनके ऊपर भी अमल दरामद मुकर्ररा कानून के मुताबिक या जो ड्यू प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। जी अच्छा सलमान, एक तरह से तो हम जानते भी हैं और आज इसकी मिसाल भी हमने देख ली कि जो मिलिट्री कोर्ट है उस जो इंसाफ के तकाजे हैं उसको हमेशा मुकद्दम रखता है। इसकी मिसाल आज कायम हो गई, लेकिन माजी में हमने देखा इन लोगों को तो भड़काया गया, इनकी ब्रेन वॉशिंग की गई, इनके पास माफ़ी का भी हक था जो कि माफ़ी दी गई और ISPR की जानिब से वाजे भी किया गया कि मिलिट्री कोर्ट हमेशा इंसाफ के तकाज़ों को मुकद्दम रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज ये सब जो हुआ ये तो ठीक है, लेकिन जो मास्टर माइंड है उनको सज़ा असल होना ज़रूरी थी। जी बिल्कुल, जब भी हम बुनियादी इंसाफ के तकाज़ों की बात करते हैं, मंतक की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं और रूल ऑफ द लॉ की बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग जो किसी जुर्म में शरीक होते हैं, एयानत करते हैं, उनको भी रगड़ा मिलता है, उनको भी कानून जो है उनके खिलाफ भी हरकत में आता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि माशरे के अंदर अगर आपने सही मानों में इंसाफ का बोलबाला करना है, सही मानों में अगर आप इंसाफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो मास्टर माइंड या वो मंसूबा साज इन केस ऑफ 9th में जिन्होंने ये तमाम तर साजिश की, जिन्होंने तमाम तर सूरत हाल का बीज बोया और जिसके नतीजे में हालात और वाक़यात यहाँ तक पहुँचे कि लोग अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े, यकीनी तौर पर लॉजिकली या इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस मास्टर माइंड या उस मनसूबा साज तक भी पहुँचा जाए। और जो लास्ट वीक ISPR की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें उनका यही कहना था कि इंसाफ का जो प्रोसेस है वो मास्टर माइंड और मनसूबा साज को इंसाफ के कटहरे में लाने या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक जारी रहेगा। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए लोग जिनके जराइम की नौयत या जिनके जो आप कह लें कि काले करतूत थे, उनकी शिद्दत किसी हद तक कम थी, उनको तो कोर्ट ऑफ अपील ने अभी माफ़ी का आगाज शुरू किया है, माफ़ कर दिया है 19 लोगों को। उनमें से बहुत सारे लोग आई थिंक जिनको 2-2 साल की कैद सुनाई गई थी, उनमें से तकरीबन काफ़ी जो हैं वो अपनी निस्फ से ज़्यादा सज़ा भी मुकम्मल कर चुके हैं। तो इसलिए कोर्ट ऑफ अपील ने, जो कि एक पाकिस्तान के मुरव्वजा आइन कानून के मुताबिक इंसाफ के रहमदिली की बुनियाद के ऊपर, बल्कि मेंशन भी किया गया कि खालिसतन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई की है, उन मुजरिमों को तो माफ़ कर दिया गया है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और चाहते हैं कि इंसाफ जो है ताकतवर के लिए, कमजोर के लिए, एक आम शहरी के लिए या उन लोगों के लिए जो बाअसर हैं या असर रसूख रखते हैं, अगर उनके लिए जब तक बराबर नहीं होगा तो वाकई सलमान, अगर मैंने ये वाज़े समझा है, आम जहन के लिए, आम जो जहन है उनके लिए ये वाज़े कीजिएगा कि ये जो सज़ाएं जो कोई माफ़ी हुई है, जिन मुजरिमान को माफ़ी हुई है उनको माफ़ी हुई है जिनके लिए गुंजाइश मौजूद थी। देखिए, ये तमाम तर सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ही काम करती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के कानून से मावरा नहीं है, बल्कि आइन और कानून के ताबे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।